नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हसीन सपने। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीपांश उसे दूर से एकटक देख रहा था। देख क्या रहा था, नज़र पड़ गई और बस आंखें ही अटक गई उस पर। विश्वास नहीं होता, यह वही है या उस जैसी कोई दूसरी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर पीठ पर एक बैग लादे वह अकेली खड़ी है। दीपांश का ध्यान अपने काम से भटक गया था। सवारी गई तेल लेने। पहले यह शंका तो निवारण कर ले, बिहार के समस्तीपुर से यहाँ मुंबई में अकेले। लग रहा है अभी अभी ट्रेन से उतरी है। चाहता है उसे अनदेखा कर सवारी ढूंढे, कहीं वह नहीं हुई तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। आजकल की स्टेटमेंट लड़कियां, दीपांश इनसे दूर ही रहता है, लेकिन अगर वही हुई तो यह जरूर उसका फिर नासमझी में उठाया गया कदम होगा। वह इसके घर वालों को जानता है। वे ऐसे बिल्कुल नहीं कि बेटी को अकेले मुंबई आने दें। इसके पापा का साइकिल में हवा भरने, पंचर बनाने की एक छोटी सी दुकान है। एक बड़ा भाई है जो पहिए वाले ठेले पर माल ढुलाई करता है। इससे दो बड़ी बहनें हैं जिनकी जैसे तैसे शादी हुई थी आज से 5 साल पहले, जब दीपांश मुंबई भाग आया था। तब यह शायद 12 साल के आसपास की रही होगी। उस वक्त दीपांश 20 वर्ष का था। शिल्पा उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। सजने का बड़ा शौक था इसे। इस कारण हरदम इसकी माँ इस पर टिक टिक करती रहती। दुकान से लगे छोटे से घर में ये अपने भाई माँ पापा के साथ रहती थी। अब तक वह इधर उधर देखती, कुछ सोचती, थोड़ा थोड़ा चलती। दीपांश से अनजान उसकी ओर ही बढ़ी चली आ रही थी। दीपांश भी अब तक उसके नज़दीक आ चुका था। तुम शिल्पा हो ना? यहाँ कैसे? पहले शिल्पा ने खुद को छिपाने का प्रयत्न किया, लेकिन दीपांश का अपनी बात पर भरोसा देख उसे मानना पड़ा कि वह समस्तीपुर के फुल चौक की शिल्पा ही है। अपनी बात को टालने की गरज से शिल्पा ने प्रति प्रश्न किया, तुम यहाँ कैसे? 20 साल की उम्र में मुंबई भाग आया था, हीरो बनना था। साल भर खूब एड़ियाँ घिसी, फिल्मी स्टूडियो के बाहर कतारें लगाईं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पीछे भागता रहा। लेकिन रात वह तो पिशाचनी की तरह भूखी प्यासी मुझे निकलने को आती थी। स्टूडियो के बाहर नए लड़के लड़कियों की इतनी भीड़ की कौन किसे पूछे। उनमें जो पहचान के निकल जाते उन्हें किसी तरह अंदर जाने का मौका मिल जाता, लेकिन इतना तो काफ़ी नहीं होता ना। मजे हुए कलाकारों के सामने खड़े होने की भी कुव्वत कम लोगों में ही होती है। फिर गिड़गिड़ाना भी आना चाहिए। इज्जत पर बाट लगाकर काम के लिए हाथ फैलाना भी आना चाहिए। मैंने तो साल भर में हाथ जोड़ लिए। मेरा ऑटो जिंदाबाद। पहले भाड़े पर लेकर चलाता था, अब अपना है। मीरा रोड पर अपनी खोली भी है। मगर तुम यहाँ क्यों आ गई? 12वीं बोर्ड दिया? एक साथ इतनी बातें कहने के पीछे दीपांश की एक ही मंशा थी कि वो मुंबई की जिंदगी और अपने सपनों की वास्तविकता को समझे। देकर ही आई हूँ। मुझे एक हीरो से मिलना है, उसके साथ मुझे हीरोइन का रोल करना है। मैं ठान कर आई हूँ, हार नहीं मानूंगी। अब तक शिल्पा अपने नए स्मार्टफोन पर किसी का नंबर ढूंढने में लगी थी। दीपांश ने कहा, तुम्हारे पापा मेरी साइकिल कई बार ऐसे ही ठीक कर दिया करते थे। कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है। अपने जगह की हो, कहाँ मारी मारी फिरोगी। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें मिल गया। चलो मेरे घर।
वहीं रहकर काम ढूंढ लेना। इस बीच शिल्पा की उससे बात हो जाती है जहां वह फ़ोन लगा रही थी। बात समाप्त होते ही शिल्पा का रुख थोड़ा बदल सा जाता है। वह अब जल्दी निकलना चाहती है। दीपांश जी, मुझे जल्दी निकलना होगा। कुलदीप जी से बात हो गई, उन्हीं के कहने पर यहाँ आई हूँ। वे मुझे अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं, इंटरव्यू करेंगे और फ़ोटोशूट भी। ये सब पक्का है? देखो, मुंबई है, सही गलत की पहचान जरूरी है, ठगी ना जाओ। दीपांश जी, मुझे अभी जाना है, आपको बाद में बताऊंगी। आप भैया के साथ स्कूल पढ़े हो, मेरे घर वालों को पहचानते हो। अभी कुछ बताना मत उन्हें, पता चला तो मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे। मैं बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, दीदियों की तरह गृहस्थी में अभी से नहीं पिसना मुझे। जाना कहाँ है? चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें। करजत नाम की कोई जगह है, वहीं कहीं बता रहे हैं। मेरा फ़ोन नंबर रख लो, रात को वापस आ जाना। अपना नंबर दे दो, मैं अपना पता तुम्हें लिख भेजूँगा। मुंबई अनजान नई लड़कियों के लिए ठीक नहीं, शोषण हो सकता है। मुझे जल्द पहुंचाइए दीपांश जी, कहीं देर ना हो जाए। ऑटो भीड़ को काटते जैसे तैसे गंतव्य की ओर दौड़ रहा था। शिल्पा को अपने सपनों के आगे जिंदगी की चुनौतियां तुच्छ नजर आ रही थी। दीपांश समझ चुका कि यह चट्टानों से टकराए बिना नहीं मानेगी। दीपांश भी तो ऐसा ही था। कितनी रातें उसने आँखों में काटी, कितने दिन फाकों में, और जब काम मिलने को हुआ तो जैसे सर दीवार से जा टकराया। ये गोलो अमीर औरतों के ऐश के लिए खरीदा गया गुलाम। उसे धोखा देकर ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी कि अचानक जैसे उसे 2 कदम पीछे आकर फिर से सोच लेने की मति आ गई। उसके तो होश ही उड़ गए। किसी तरह बचकर निकला था वह। ऑटो दौड़ाते वह बेचैन हो गया। लड़की को पता नहीं कहाँ पहुँचाने जा रहा है वह। कुलदीप जी को कैसे जानती हो? फेसबुक से। मेरी सुंदरता देख उन्होंने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। बाद में मुझे समझाया कि मैं आसानी से हीरोइन बन सकती हूँ अगर किसी तरह मुंबई पहुँच जाऊँ। वे मुझे स्टार बना देंगे। जोखिम तो लेना पड़ता है सपने पूरे करने के लिए। पैसे हैं तुम्हारे पास? घर में रखे 2000 उठा लाई हूँ। माँ के चांदी के पायल भी। जब तक चले फिर तो रुपए मिल ही जाएंगे। कई बार नई लड़कियों का शोषण होता है, सावधान रहना। मतलब कोई तुम्हारा नाजायज फ़ायदा उठाकर तुम्हें ठग सकता है। जैसे कोई कहे कि हम तो तुम्हें नाम पैसा सब देंगे, बदले में तुम क्या दोगी? तो जो कहेंगे वही करने का कहूँगी। अरे तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हें समझ नहीं आती क्या बात? 18 साल। छोड़ो, इससे आगे और क्या क्या समझाऊं तुम्हें। अगर रात को वापस मेरे पास आने का मन हो तो फ़ोन कर लेना मुझे। उस रात तो क्या, महीने भर दीपांश को शिल्पा का पता नहीं लग पाया। और एक रात अभी वह अपने कमरों की बत्ती बुझाकर सोने चला ही था कि उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। थोड़ा झल्लाया। दिन भर के खटे मरे नींद से बोझिल आँखों में स्वागत सत्कार का आलात कहाँ से लाई। झल्लाट में दरवाज़ा खोला और सामने शिल्पा को देख अवाक रह गया। सुंदर, सजीली, एक ही नज़र में भा जाने वाली लड़की जैसे अचानक कोयले की खदान से उठकर आई हो। आँखों के नीचे गहरी कालिख, तनाव से चेहरा सूखा सा, विषाद के गहरे बादल जैसे अभी बरस पड़ेंगे। आओ आओ, फ़ोन कर देती तो लेने चला आता। कहाँ रही अब तक? अंदर आ जाने दो दीपांश जी, सब बताती हूँ।
पहले से ज़्यादा समझदार लगी शिल्पा। रात के 10 बज रहे थे। दीपांश ने अपना डिनर ले लिया था। सो उसने बिहारी स्टाइल में दाल भात, आलू चोखा, पापड़, सलाद लगाकर शिल्पा को खिलाया और अपने छोटे से पलंग पर उसका बिस्तर लगा दिया। दीपांश बगल वाले छोटे कमरे में अपनी खटिया बिछाकर अभी जाने को हुआ कि शिल्पा ने उसकी कलाई पकड़ ली। यहीं इसी कमरे में सो जाओ, अलग मत सो। अरे क्यों? दीपांश को आश्चर्य हुआ। शिल्पा ने अपना सर झुका लिया। कहो, दीपांश ने जोर दिया। रात कोई दूसरे कमरे से आकर मुझ पर सोते वक्त हमला न कर दे, इसका डर लगता है। अच्छा है कोई साथ ही सोए। किसी के दरवाजे खोलकर अंदर आ जाने के डर से मैं रात को सो ही नहीं पाती। क्या हुआ था मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हर डर दूर कर दूंगा। उसने इतने बड़े स्वर में अपनेपन की ऐसी आश्वस्ति दी कि शिल्पा का तनाव कुछ कम होने लगा। दीपांश के पलंग पर दोनों आसपास बैठे थे। शिल्पा कहने लगी, उस दिन प्रोड्यूसर कुलदीप जी के स्टूडियो के बाहर वेटिंग हॉल में रात के 8 बजे तक बैठी मैं इंतज़ार करती रही। आपने मुझे वहाँ करीब दोपहर के 1 बजे छोड़ा था। सोच रही थी आपको फ़ोन कर ही लूँ कि पियोन आकर मुझे बुला ले गया। मुझे एक आलीशान बड़े से कमरे में ले गया। वह यहाँ सोफे से लेकर पलंग तक सब कुछ मेरी कल्पना से परे की बेहतरीन चीज़ें थी। सब कुछ अब जैसे जल्दी होने लगा था। मैं घबराई भी थी और उत्सुक भी। बाहर से मैं लॉक कर दी गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा मगर इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद कुलदीप जी आई। 55 के आसपास की उम्र होगी उनकी। आराम से बात की। मुझे कुछ छोटे बिकनी टाइप के कपड़े दिए और उसे पहनकर आने को कहा। मैं झिझक गई तो आंखें इस तरह तरेरी कि मुझे बदलने जाना पड़ा। बाथरूम से वापस आई तो देखा 3 लोग सूट के लिए आ पहुँचे थे। जैसा कहा गया वैसा कर दिया। शूटिंग पूरी होने पर कुलदीप जी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाए। बाकी लोगों के जाने के बाद कुलदीप जी ने मुझे नज़दीक बिठाकर शाबाशी दी और उनके साथ सहयोग करने पर जल्द मुझे स्टार बनाकर मेरे पसंद के हीरो के साथ रोल देने का वादा किया। डिनर आ गया था और वो बहुत लाजवाब था। कुलदीप जी को मैंने अनुरोध किया कि वे बाहर से दरवाज़ा मत लगाएं, ये तुम्हारा मामला नहीं है, कहकर वे बाहर से बंद कर चले गए। फिर ये सिलसिला चल निकला। कभी बाहर भी सूट को ले जाते तो उनकी वैन में काम ख़त्म होते ही मुझ पर ताला जड़ दिया जाता। इतना भी समझा लूँ वे मुझे सांस लेने की इजाज़त नहीं देते। सोते हुए तुम पर कभी हमला हुआ था, क्या वजह है तुम्हारे डर की? यूँ तो जैसे मैं उनकी खरीदी गुलाम थी। कभी साज सज्जा के नाम पर, कभी दृश्य और संवाद के कारण वे सभी मेरी देह को खिलौना ही समझते। लेकिन इसके बाद कि वो रात मेरे लिए बुरा सपना था, मुझे सपनों से डर लगने लगा है। कहोगी क्या हुआ था? अनायास ही अधिकार का स्वर मुखर हो गया था दीपांश में, लेकिन वह तुरंत संभल गया। इस तरह उनके कहे पर उठते बैठते 20 दिन हो गए थे। थकी हारी रात को मैं सो रही थी। मध्य रात्रि में जैसे मेरे कमरे को किसी ने बाहर से खोला। मुझे अंदर से बंद करने की सख्त मनाही थी। नींद में होने की वजह से जब तक संभल पाती, किसी ने अजगर की तरह मुझ पर कब्जा कर लिया। मैं उसके पंजों में छटपटाती सी शिथिल पड़ गई। फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा।
लेकिन सुबह सब कुछ सामान्य रहता, जैसे किसी को कुछ मालूम ही न हो। मैं पागल सी होने लगी। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। कुलदीप जी से कहा तो सबके सामने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा दिया। मुझे हस्ताक्षर करते वक्त उसे पढ़ना चाहिए था। 3 महीने के मुझे 50,000 मिलने थे और एक दिन भी पहले छोड़ना चाहूँ तो प्रतिदिन 200 के हिसाब से जितना बने। मेरे सपनों पर काली स्याही फैल गई थी। मैं स्टार बनने के लिए तिल तिल इतना मरती। शायद 50,000 का शिकंजा कसकर वे कई को रोक रखते थे और मनमानी करते थे। मुझे लगा आखिर तक शायद वे खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दें कि मैं 3 महीने से पहले ही छोड़ने को बाध्य हो जाऊं। फिर क्यों नहीं अभी ही निकल जाऊं। मैंने तय किया कि अब और नहीं। मुझे उन्होंने 6,000 पकड़ा दिए और मैं अपना सब कुछ खोकर निकल आई। सब कुछ खोकर से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम इज्जत की बात कर रही हो? तुमने आगे बढ़ने और सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाया। इस जोखिम उठाने को इसलिए गलत नहीं कह सकते क्योंकि तुम एक लड़की हो और सपने बेचने वाले लोग गिद्ध हैं। वे जो गिद्ध बने बैठे हैं उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए सभ्य होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी गलती इतनी है कि जब तुम्हें मैंने आगाह किया, सतर्क होने को समझाया, तुमने अपनी धुन में मेरे अनुभव को तवज्जो ही नहीं दी। सपने देखना और उसके पीछे दौड़ना फिर भी आसान है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुनून के साथ धीरज की ज़रूरत होती है और यह जरा कठिन है। क्या मुझे वापस समस्तीपुर जाना चाहिए? क्यों? जीवन में कुछ अच्छा सोचने के लिए देरी तो लगना ही पड़ती है। मुझे सपने देखना पसंद है और सपने देखने वाली लड़की भी। अब चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हें अब आगे बढ़ाने में मैं मदद करूँगा। जिंदगी मसाला चाय नहीं कि बनाई और पी ली। सपने अच्छे हैं लेकिन उन्हें हासिल करने में समझदारी चाहिए, समझी? दीपांश ने उसकी आंखों में अपने नज़र की मुस्कुराहट बिखेर कर हल्के से शिल्पा की हथेली को दबाया। विश्वास और संवेदना से भरी लजाती सी मुस्कान शिल्पा के दिल का हाल बता रही थी। सपने पूरे हो जाएं और मुझे भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहो तो बंदा हमेशा हाजिर है। कभी बता नहीं पाया मगर हमेशा चाहता था कि तुमसे दोस्ती हो जाए। दीपांश मन को धीरे धीरे खोल रहा था। दीपांश, तुम जैसे प्यारे इंसान क्या सचमुच के होते हैं? क्या यह भी तो कोई सपना नहीं? शिल्पा ने दीपांश के कंधे पर अपना सर टिका दिया था। मन का बोझ पिघलने लगा था। सपने देखने का अपराध बोध जाता रहा। शिल्पा फिर से हसीन सपनों को सच करने का सपना देखने लगी थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।